नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। आपके साथ हम हाजिर हैं फिर से धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी। अभी अभी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, भोपाल, हर शहर का ताजा हाल नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। और आज खबरों में बात करेंगे कि क्या पटना में निशाने पर हैं खान सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमले का क्या है सच, सीबीएसई में अब कौन सी नई कंट्रोवर्सी, फिजिक्स के पेपर को लेकर उठ रहे कौन से सवाल, गाजियाबाद में कितने अवैध मदरसे सील किए गए, डोडा से किश्तवाड़ तक कैसे फटे बादल बम, राजस्थान से एमपी तक कैसे चल रहा है साइबर ठगी का नेटवर्क, और दिल्ली में अब कहां चलेगा बुलडोजर। और बड़ी खबर, बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद ममता की पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही है। ममता की पार्टी पर टूट का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुब्रतो बनर्जी 59 विधायकों के साइन के साथ विधानसभा पहुंच गए हैं और अब टीएमसी का अलग गुट बनाने का दावा करेंगे। और एक के बाद एक तृणमूल कांग्रेस के विधायक इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी इस बारे में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन अंदर खाने में बात यही हो रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में इस वक्त एक बड़ा सियासी हलचल देखने को मिला है। टीएमसी के निलंबित नेता या कहें एमएलए ऋतुब्रतो बनर्जी विधानसभा पहुंच रहे हैं और उनके साथ संदीपन शाह भी हैं, जिन्हें भी पार्टी से निष्कासित किया गया, बाहर निकाला गया है। और दोनों के पास 59 विधायकों के समर्थन का पत्र है, जिसको लेकर वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे। और साथ ही साथ एक एक करके तमाम टीएमसी के जो विधायक है वो भी इस वक्त विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पार्टी से ऋतुब्रतो को और संदीपन को बाहर निकाला गया है, उसके बावजूद अगर उनके पास 59 टीएमसी विधायकों के समर्थन का पत्र है, जिसके जरिए वो एलओपी यानी कि नेता प्रतिपक्ष अगर बन सकते हैं और स्पीकर इसको मंजूरी देते हैं, तो टीएमसी के अंदर ये टूट होगी। एक टूट है, एक बड़ा खतरा है जो इस वक्त टीएमसी के ऊपर है। पहले चुनाव हारना और उसके बाद पार्टी का टूट जाना इस वक्त सबसे बड़ी खबर टीएमसी के लिए और साथ ही साथ भारतीय राजनीति के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो गया है। संकट है अपनी पार्टी को बचाने का, क्योंकि जैसी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 59 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर ऋतुव्रत अगर पहुंच रहे हैं विधानसभा, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में कितनी बड़ी टूट हो रही है। और किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी होता है। ऐसे में अगर 59 विधायक टूटते हैं, अगर 59 विधायक ऋतुव्रत के साथ जाते हैं, तो समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी के हाथ से उनकी पार्टी निकल सकती है, क्योंकि कुल 80 विधायक हैं इस वक्त ममता बनर्जी के पास। और 80 में से अगर 59 विधायक ममता बनर्जी का साथ छोड़ देते हैं, ऋतुव्रत के साथ चले जाते हैं, तो उनकी पार्टी टूट जाएगी। कुछ वैसा ही हो सकता है जैसा हमने महाराष्ट्र में देखा था। ममता बनर्जी भी जानती हैं कि बड़ा सियासी संकट उनकी पार्टी के ऊपर है, इसलिए वो लगातार एक्टिव भी नजर आ रही हैं। जा रहा हूँ, जाने दीजिए, उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुव्रतो या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कलीग थे, पहले भी थे। हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा, एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए। सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है। तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या? कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा, ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक। दादा, ये जो आप लोगों का अपोज था, ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। एलओपी वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो ऋतुव्रत जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। ठीक, थैंक यू। एक सवाल है, क्या तो ओंकार सरकार मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओंकार, हम सुन रहे हैं कितने विधायकों के समर्थन पत्र पर सिग्नेचर हैं, इसकी कोई जानकारी औपचारिक तौर पर तो नहीं दी जा रही, लेकिन अगर 59 की ये संख्या है तो कितनी बड़ी मुसीबत है ममता बनर्जी के सामने?
देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि उन तक विधायक का सिग्नेचर किया हुआ रेजोल्यूशन इस वक्त ऋतव्रत बंदोपाध्याय के पास है, जिसे हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने अपने पार्टी से निकाल दिया था। उसी ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संजीवन शाह दोनों ही विधानसभा में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग विधानसभा के जो तृणमूल कांग्रेस से विजिट जो विधायक है वो भी दूर में पहुंच रहे हैं। इसमें से काजल शेख है, शिवली शाह है, तमाम जो विधायक है वो एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर कोई इसके बारे में कुछ खुलासा नहीं कर रहे कि क्या वो स्पीकर से मिलेंगे, स्पीकर से मिलते हुए क्या वो ये दावा करेंगे कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि के बाद हम बताएंगे अभिषेक के खिलाफ या टीएमसी के खिलाफ कोई आपका भी जो भी आपको सवाल है, सारे सवाल का जवाब हम ऊपर जाने के बाद ही आपको देंगे। थैंक यू। आध घंटा बाद पेशकश हो जाएंगे। अच्छा, 52 लोगों से ज्यादा है क्या? अरे बोलिए तो, हम तो बोल रहा है। मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? चलो चलो चलो, मीटिंग में कौन कौन रहेंगे सर? आपने साइन किया है? काम है, किसी ने आया बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद में बैठ। आज किससे बैठक है? मेरा पर्सनल काम है, ठीक है। मीटिंग बुलाया? अरे मेरा पर्सनल काम है अंदर में, काम करने दीजिए, बाहर निकलने वक्त मैं बता दूंगा। कौन कौन रहेंगे बैठक में? कौन कौन रहेंगे? अरे मेरा अभी के बैठक के बाद नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल काम है। अच्छा, मैं विधायक हूँ, मेरा काम नहीं हो सकता था। काम करने दीजिए, उसके बाद आकर के बता रहा हूँ अंदर क्या होगा नहीं होगा। ঋতব্রত সন্দীপন তো বাকি বিধায়কদেরকে ডেকেছেন, অনেকেই তো এসছে, তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আমিও আস্তে আস্তে দেখছিলাম আপনাদের মাধ্যমে, হ্যাঁ, যে ভিতরে অনেকেই এসছেন। ঋতব্রত, সন্দীপন সাহা এরাও আছেন, তো এরা দেখা করবেন। এরা তো আমাদের সতীর্থ, দেখা না করার কি আছে? ভিতরে যার যার সাথে দেখা হবে, দেখা অবশ্যই হবে, সৌজন্য সাক্ষাৎ হবে। আজকেই তার মানে সই সহ তোমরা জমা দিতে চলেছো? এখন কিচ্ছু বলবো না, কিছু বলবো না, আমাকে যেতে দিন। হবে। और हमारे साथ ओंकार जुड़े हुए हैं। ओंकार, जो खुलकर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप हमें जरा खुलकर यह बात बताइए कि ये जो हम बगावत देख रहे हैं, क्योंकि टीएमसी की ओर से तो बताया गया ना शोभन देव को बनाएंगे, लेकिन अगर सब लोग ऋतव्रतों के साथ हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टी टूट चुकी है, अलग गुट बन चुका है। जी देखिए, अलग एक तृणमूल कांग्रेस का गुट बन चुका है। जैसे कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने पहले ही कह चुका है कि असली तृणमूल अब बनने जा रहा है। तो क्या आज ही ये रेजोल्यूशन के जो लेटर है ऋतव्रत बंदोपाध्याय के पास, जिनमें 59 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ ये लेटर है, ये क्या आज स्पीकर के पास ही वो जमा करेंगे? सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि आज ही ये लेटर जमा किया जा सकता है स्पीकर के पास। और इसके साथ साथ ऋतव्रत बंदोपाध्याय को इस विपक्षी के नेता के तौर पे ये स्पीकर के पास ये लेटर जमा किया जा सकता है, क्योंकि इस तमाम जो विधायक है, काजल शेख हो गया, शिवली शाह हो गया, तमाम जो विधायक है वो एक के बाद एक विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हालांकि कोई खुलकर बोल रहा है, लेकिन ज्यादातर विधायक खुलकर नहीं बोल रहे। उनका जो कहना है कि उनका पर्सनल काम है, पर्सनल काम के वजह से वो विधानसभा में आके पहुंचे हैं। तो जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है अभी तक कि आज ही स्पीकर के पास ऋतव्रत बंदोपाध्याय पहुंचेंगे और विपक्षी नेता के तौर पे उनके नाम प्रस्ताव किए जाएंगे। और क्या स्पीकर वो लेटर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, यही देखने वाली बात है। और इससे पहले जो बात है ये कि ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस था वो आज ही टूटने वाला है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर दिया गया था, उस लेटर को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसको फिलहाल सीआईडी की तरफ से जांच किया जा रहा है। क्योंकि उस लेटर में काफी सारे ऐसे विधायक है जिनका सिग्नेचर वो नहीं है, फर्जी सिग्नेचर किया गया है। ऐसे ही आरोप लगातार लगते हुए आ रहे हैं। अब अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर है, उस लेटर को जो सीआईडी की तरफ से अभी तो जांच पड़ताल किया जा रहा है, लेकिन आज जैसे कि देखा गया ऋतव्रत बंदोपाध्याय वो खुद पहुंच गए हैं। इसके अलावा निलंबित और एक विधायक है संदीपन शाह, वो भी पहुंचे हुए हैं। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि और कुछ ही देर में स्पीकर से वो मिलेंगे और रेजोल्यूशन का जो पेपर है वो पेपर दाखिल करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अभी मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमित।
बिल्कुल, देखिए ओंकार, जैसा आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुश्किलें इस बात को लेकर हैं कि पार्टी के अपने ही विधायक बागी हो गए हैं। एक एक करके विधायकों का विधानसभा पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऋतव्रत को तो आपने सुना, जो कह रहे हैं कि कितने सिग्नेचर हैं अंदर जाकर ही पता चलेगा, अभी मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस उनकी बातों में नजर आ रहा है, उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों का समर्थन इस वक्त ऋतव्रत के पास है, जिसको लेकर वो विधानसभा के अंदर पहुंच गए हैं। अब ओंकार, ये मसला सिर्फ नेता विपक्ष को लेकर ही है या कुछ और बातें हैं जिसकी वजह से पार्टी में सबसे बड़ी टूट हो रही है? देखिए, ये नाराजगी जो है कहीं ना कहीं ये अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ नाराजगी है, क्योंकि लगातार जैसे कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने कहा है कि 18वीं विधानसभा में अभिषेक बंदोपाध्याय कोई सदस्य नहीं है, कोई नहीं है, फिर भी उनका लेटर यहाँ पर क्यों आ रहा है? हालांकि पार्टी की तरफ से जो कहा गया था कि वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है और इस वजह से वो लेटर जारी किए थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ लगातार विधायक वो सामने आकर खुलकर बोल रहे थे कि अभिषेक बंदोपाध्याय की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हुई है। और ये इस बार जो है उन्होंने ये जारी किया है कि शुभेंद्र चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष माना जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये विधायक जितने भी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है अभिषेक बंदोपाध्याय के बात, और इसीलिए वो ऋतव्रत बंदोपाध्याय को विपक्ष नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखना चाहता है। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगी सीधा अभिषेक बंदोपाध्याय के खिलाफ ही नजर आ रहा है। हालांकि ममता बनर्जी भी कुछ दिन पहले फेसबुक में जो कहा कि अभिषेक बंदोपाध्याय को निकाला जाए पार्टी से। अच्छा ओंकार, हम आपके पास आते हैं, लेकिन देखिए अभी अभी जो एक छोटी सी मिनी बस गई है, बताया जा रहा है कि इसके अंदर वो तमाम बागी विधायक मौजूद हैं। कुछ तो अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचे हैं और बाकी एक बस में सवार होकर पहुंचे हैं। और जिस तरह से एमएलए हॉस्टल में एक मीटिंग हुई थी, इसके अलावा एक होटल में भी मीटिंग हुई थी जिसमें ऋतव्रतो और साथ ही साथ उनके संदीपन थे। तो ऋतव्रतो और साथ ही संदीपन लगातार ये जो एमएलए है इनके साथ संपर्क में थे, मीटिंग हो रही थी, और आज आखिरकार वो वक्त आ गया है जब वो अपना दावा पेश करने जा रहे हैं। एक बार फिर से अगर वो ग्राफिक्स हम दिखा पाए जिससे आप समझ पाएंगे कि 80 अगर टीएमसी के विधायक हैं तो उसमें से करीब करीब 54 विधायकों की जरूरत होती है अलग पार्टी बनाने के लिए, तो आपके ऊपर दल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। तो इनके पास तो 59 विधायकों के सिग्नेचर हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी के लिए जो टेंशन है वो कितना ज्यादा है। और कल जब वो मोर्चा लेकर निकली थी अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ था उसके विरोध में, तभी उनके बयान से जाहिर हो गया था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 विधायक पहुंचे थे और वो लोग थे जो ममता बनर्जी के साथ लंबे वक्त से हैं। और यहां पर जो एक युवा चेहरा है, बहुत ज्यादा इनकी उम्र नहीं है, हम जैसे ऋतव्रतो की बात कर रहे हैं, और ऋतव्रतो जैसा ये देखिए, यही वो गाड़ी है, यही वो बस है जिसमें तमाम विधायक बैठे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई सारे मुस्लिम विधायक भी हैं, प्राची। और देखिए दिलचस्प तस्वीर है, पश्चिम बंगाल में शायद ममता बनर्जी ने भी सोचा नहीं होगा कि हार का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा, पार्टी भी टूट जाएगी। किसी भी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 मेजोरिटी होने का जो आंकड़ा है वो होना चाहिए, और इस वक्त ऋतव्रत के पास वो आंकड़ा नजर आ रहा है। अगर 59 विधायकों के सिग्नेचर उनके पास है, अगर 59 विधायकों का समर्थन उनके पास है, तो समझा जा सकता है कि टीएमसी पार्टी में सबसे बड़ी टूट हो रही है। और इस टूट को रोकने में ममता बनर्जी अभी फिलहाल नाकामयाब साबित हो रही हैं, क्योंकि अब विधानसभा से ओंकार जो तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर तो साफ साफ कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और उनकी पार्टी सत्ता से बेदखल होने के बाद अब टूट भी रही है। ममता बनर्जी के पास मुश्किल जो है और भी काफी बढ़ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक अगर सभी देखा जाए, जैसे कि कल ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के लिए वाई चैनल पहुंचे, उस जगह पे मुश्किल से 5 से 6 विधायक ही उनके साथ थे, 4 से 5 सांसद उनके साथ थे। यानी कि ममता बनर्जी के साथ इस वक्त विधायक काफी नहीं है। और ये तो एक बार फिर से हम जरा ओंकार तस्वीरें दिखा दे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो बस है ये असेंबली की बस है, यानी कि जो एमएलए हॉस्टल है उसमें जो विधायक रहते हैं तो उनको लेकर ये विधानसभा लेकर आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बस पहुंची होगी एमएलए हॉस्टल, वहां पर जो तमाम विधायक थे जो ऋतव्रतो बनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं वो इस बस के जरिए यहां पर पहुंच चुके हैं। अब ऋतव्रतो को लेकर जो इतनी चर्चा हो रही है तो इनके बारे में भी जानिए कि आखिरकार कौन है ऋतव्रतो। उनकी शुरुआत जो हुई थी पॉलिटिकल करियर की, वो सीपीएम के साथ हुई थी, एसएफआई के लीडर थे, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो, उस वक्त जब ममता बनर्जी पहली बार बंगाल में सीएम बनी तो उन्होंने अमित मित्रा को बनाया था फाइनेंस मिनिस्टर, और उनके ऊपर
अंडे फेंके गए थे, उनके ऊपर हमला किया गया था, उसमें जो एक चेहरा था उसमें ऋतुव्रतो भी थे। उस वक्त तो सीपीएम के लीडर थे और उनको माना जाता था कि वो एक युवा चेहरा है और बहुत तेजी से उन्होंने, आप कह सकते हैं कि सीढ़ियों को चढ़ के 2017 में राज्यसभा पहुंच गए थे। 34 साल उम्र थी इनकी, करीब 34 साल की उम्र में राज्यसभा में एमपी बन गए थे सीपीएम की ओर से। उसके बाद उनके उठने बैठने का तरीका कह सकते हैं, या फिर पार्टी ने कहा कि वो अंदर की बातें बाहर लीक करते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी का साथ पकड़ा और उन्होंने कहा, यहां तक बयान दिया था कि ममता बनर्जी ही सच में लेफ्ट की पार्टी है, मतलब लेफ्ट है। ओंकार, अब ये ऋतुव्रतो का हम जो जिक्र कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड तो बताइए। ये तो माने ही जाते हैं कि इस तरह के नेता हैं जो बहुत मुखर हैं और विद्रोह कर देते हैं। जब सीपीएम में थे विद्रोह कर दिया, अब टीएमसी में आए तो भी विद्रोह कर दिया। देखिए, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कि लेफ्ट के नेता थे, एसएफआई करते थे, छात्र नेता थे, उसके बाद जैसे कि एक कंट्रोवर्सी उनके सामने आ गया, उनके खिलाफ रेप का मामला भी दर्ज करवाया गया। तो इसके बाद जैसे कि उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया, लेफ्ट पार्टी से, और उसके बाद वो सीधा तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। फिर तृणमूल कांग्रेस में आईएनटीटीयूसी में वो शामिल हुए। आईएनटीटीयूसी में शामिल होने के बाद वो राज्यसभा पहुंच गए और राज्यसभा के बाद अब जैसे कि देखा गया वो विधायक के उम्मीदवार बने और जीत भी हासिल किया। तो इस वक्त ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जो कि आपको बीच में रोक रही हूँ, बागी विधायकों का क्या कहना है एक बार फिर सुनवाते हैं। ছিলাম না, আমার একটা অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না। আজকে এসেছে অন্য মিটিং এ, বেরোবা যখন তখন উত্তর আমাদের সিনিয়র লিডার আসবে, তাদের সঙ্গে কথা বলবো। সিনিয়র লিডার কে রেখেছে আজকের এই বৈঠক? শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে বিরোধী দলের তার ডাকা বৈঠক নয় এটা। তাহলে কে রেখেছে আজকে বৈঠক? আমি এসেছি আমার পের বিলটা নিতে, নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর দিচ্ছি। हिंदी मुझे नहीं आता है, नहीं मैं आया है पे बिल लेने के लिए, इसलिए हमने आया है। जो होगा हम निकलेगा जब तब बताएगा। नहीं, हमने मीटिंग के लिए नहीं आया है, पे बिल के लिए आया है। मीटिंग होगा तो वहाँ पर रहेगा, हो जाएगा तो आके जो। तो यहां पर आप सुन रहे थे जो ये बता रही थी कि वो यहां पर पहुंची हुई है क्योंकि उनको अपना कोई पे बिल देना है, जो आपने हिंदी में उन्होंने बात कही, लेकिन जो बांग्ला में वो बताने की कोशिश ये कर रही थी कि वो फिलहाल कोई बात करना नहीं चाहती है। उनको यहां पर कुछ अहम काम है इसलिए बुलाया गया है। कुछ उन्होंने जब पूछा गया, शोभनदेव ने तो बुलाया नहीं, फिर आप क्यों यहां पर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ सीनियर लीडर यहां पर हैं जो आए हैं तो हम भी यहां पर पहुंचे। तो सीनियर लीडर कौन है? ऋतुव्रतो हैं, सौंदीपन शाह या संदीपन है। तो ये दोनों जो अहम लीडर हैं इस वक्त पूरे इस गुट की जो अगुवाई कर रहे हैं, उनके कहने पर ही पहुंचे, जो उन्होंने खुलकर नहीं बताया लेकिन इशारों में बताया। अब देखिए, बागी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ये महज इत्तेफाक तो नहीं कहा जा सकता कि सभी विधायकों को एक साथ विधानसभा के अंदर काम हो और वो किसी काम के सिलसिले से आए हों। जाहिर बात है अंदर बैठक हो रही है, जाहिर बात है कि ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। अब ओंकार ये बताइए, एक एक करके बागी विधायकों की तस्वीर हम देख रहे हैं, हमने मिनी बस भी देख ली, क्या अंदर मुलाकात हो गई है उनकी स्पीकर से? देखिए, अभी तक जो मिल पा रहा है कि अभी तक स्पीकर से वो मिले नहीं है, लेकिन वो जो बैठक करने वाले हैं ये स्पष्ट हो गया है। और विधानसभा के अंदर एक एक करके विधायक पहुंच रहे हैं और विधायक सभी पहुंचने के बाद, यानी कि 59 विधायक पहुंचने के बाद ये जो स्पीकर को जो लेटर देने वाला है रेजोल्यूशन का, वो दिया जाएगा। हालांकि फिलहाल एक बैठक अंदर में चल रहा है, ऐसे ही खबर मिल पा रहा है, जिसमें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, उसके साथ साथ संदीपन शाह जो निलंबित तृणमूल कांग्रेस के विधायक है वो जैसे है, इसके अलावा अलग अलग विधायक, कार्नल सेठ से लेते हुए अलग अलग विधायक जो पहुंचे हुए इस वक्त, वो भी शामिल हो रहे हैं एक के बाद एक। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये रेजोल्यूशन का जो लेटर है ये स्पीकर के पास जमा किया जाए। हालांकि फिलहाल अभी तक स्पीकर से मुलाकात नहीं हो पाई है, ऐसा ही सूत्रों का कहना है। और एक के बाद एक विधानसभा गेट से जैसे कि देखा जा रहा है, एक के बाद एक विधायक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय उनके पास 59 विधायकों का रेजोल्यूशन का सिग्नेचर किया हुआ लेटर उनके पास है। तो क्या ये लेटर आज ही जमा किया जाएगा? अब कुछ देर में, यही फिलहाल सवाल है। बिल्कुल ओंकार, जैसा आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज ही स्पीकर से मुलाकात करने के साथ ही अपना दावा पेश कर दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि टीएमसी को अपनी पार्टी में टूट के खतरे का एहसास है।
इसलिए टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को खत लिखकर शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता विपक्ष की मान्यता देने की मांग की है। अपने खत में कल्याण बैनर्जी ने पिछली परंपराओं का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने स्पीकर का ध्यान इस तरफ दिलाया है कि जब वो 15 मई को विधानसभा स्पीकर चुने गए थे तो शोभन देव नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्हें आसन तक ले गए थे। उसके बाद स्पीकर ने अपने भाषण में नेता विपक्ष के रूप में शोभन देव का जिक्र भी किया था। तो जानती है अब टीएमसी की पार्टी के अंदर सबसे बड़ी टूट हो रही है और मसला नेता विपक्ष के पद को लेकर है। इसीलिए कल्याण बैनर्जी की तरफ से बाकायदा एक खत लिखा गया है स्पीकर को, जिसमें शोभन देव का जिक्र किया गया है, जिसे ममता बनर्जी अभिषेक बैनर्जी नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं। लेकिन जो समर्थन है विधायकों का, वो समर्थन तो ऋतुव्रत के पास है। 59 विधायक अगर उनके साथ हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा विधायक उनके पास हैं। तो फैसला किस तरफ जाएगा? अब ओंकार, पार्टी को एहसास तो है, या यूं कहूं कि ममता बनर्जी के गुट को एहसास तो है कि पार्टी टूटने जा रही है। इसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है ममता बनर्जी के। तो देखिए, पार्टी अब 2 गुटों में बच चुका है, ये तो एकदम स्पष्ट है। क्योंकि आज जैसे कि नेता प्रतिपक्ष शोभन देव चट्टोपाध्याय के तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं, लेकिन शोभन देव चट्टोपाध्याय की तरफ से कोई मीटिंग तो बुलाया नहीं गया है, तब ये विधायक क्यों पहुंच रहे? यही सवाल जब किया गया था तो अलग अलग विधायक अलग अलग वर्षन दे रहे। कोई कह रहे कि अपने पर्सनल काम से आया हूँ, और कोई कह रहे कि मैं बाहर आके वो सारी जानकारी आपको दूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये तो एक ऋतुव्रत बंदोपाध्याय आज एक लेटर लेके, रेजोल्यूशन का लेटर लेके जमा करने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में तो पता चल ही पा रहा है। तो फिलहाल अभी तक स्पीकर के पास वो नहीं पहुंचे, अंदर विधानसभा के अंदर वो एक बैठक कर रहे हैं, और बैठक के बाद हो सकता है कि वो आज ही स्पीकर के पास पहुंचे और पहुंचते हुए रेजोल्यूशन का वो लेटर दे दे, जिसमें 59 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय का जो लेटर था, वो लेटर सीआईडी द्वारा इस बार जांच किया जा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ आरोप यह है कि काफी सारे ऐसे विधायक थे जो रेजोल्यूशन के डेट के दिन मौजूद नहीं थे। इसके अलावा ये बताया था कि तो सीट है, वो सीट जिसको विधानसभा में, तो ये तो यहां पर आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। टीएमसी में टूट के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बस थोड़ी ही देर में आपको शायद एक खबर भी पता लग जाए शाम तक आते आते कि पार्टी टूट गई है। क्योंकि बंगाल के विधानसभा में इस वक्त बड़ी हलचल है। तमाम वो विधायक जो ऋतुव्रत के साथ हैं, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय के साथ हैं, एमएलए हैं टीएमसी के, जिन्हें सस्पेंड किया गया पार्टी से, 59 एमएलए के सिग्नेचर लेकर ऋतुव्रत बंदोपाध्याय इस वक्त पहुंचे हैं स्पीकर से मुलाकात करने के लिए। और एक एक करके तमाम वो विधायक जो उनके साथ हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि खुलकर कोई नहीं बता रहा है, लेकिन यही खबर हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं, जो इस वक्त मौजूद है। ओंकार हम तक पहुंचा रहे हैं। और ओंकार, एक बात ये बताइए कि आज कुछ बोलेगा तो बोलेगा दीदी कितने लोग हैं आप लोग? जाएगा ना तब आपका अपोजिशन लीडर चुनने वाला आप लोग? नहीं, अभी जाएगा, थोड़ा मीटिंग करके आएगा तो बता सकेगा कौन দীর্ঘদিন আপনি বিধায়ক, আজকে এই বিধানসভায় গতকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা মিছিলে আপনারা ছিলেন না, আজকে বিধানসভা আসলেন, কারণটা কি? না, গতকাল ছিলাম না, আমার একটা অন্য কাজ ছিল বলে ছিলাম না। আজকে এসছি অন্য মিটিংয়ে, বেরোবা যখন তখন মিটিংটা কে ডেকেছে? আমাদের সিনিয়র লিডার আছে, সিনিয়র লিডার কে ডেকেছে? আজকের এই বৈঠক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় ডাকা নয়, দলের যে বিরোধী দলের তার ডাকা বৈঠক নয় এটা। তাহলে কে ডেকেছে আজকের বৈঠক? আমি এসছি আমার পেট বিলটা নিয়ে দেখি কি হয়, বেরোবার সময় উত্তর দিচ্ছি। दीदी एक बार हिंदी में बोलिए। तो यहां पर जो विधायक है वो ये बता रही है कि अंदर वो आई है, उनको किसी से मुलाकात करनी है। जब दबाव डाला गया तो उन्होंने ये बताया कि कुछ सीनियर यहां पर हमारे नेता पहुंचे हैं, इसलिए हम आए हैं। तो दूसरे ने सवाल कर लिया कि क्या शोभन देव ने तो बुलाया नहीं है। तब उनको समझ में आ गया कि अब तो नाम तो ले नहीं सकती कि किसने बुलाया है। तो उन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि मैं अपने किसी काम से आई हूं, किसी बिल को देने के लिए या फिर लेने के लिए आई हूं। तो ये बोलकर चली गई। लेकिन बांग्ला में उन्होंने जो कहा है उसके मायने यही है कि एक बड़े नेता यहां पर उनके सीनियर लीडर पहुंचे हैं, और यही वजह कि वो भी यहां पर है, लेकिन वो शोभन देव नहीं है, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ओंकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ओंकार, आज जो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो हलचल हो रही है, शुभेंदु अधिकारी से बताया जा रहा है कि आज मुलाकात हो सकती है ऋतुव्रत की, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी आज
हावड़ा जिले के उन्नयन के लिए यानी कि विकास को लेकर एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसको लेकर ऋतुव्रत ने पहले बयान दे दिया था कल कि वो उस बैठक में शामिल होंगे सभी एमएलए के साथ। जी देखिए, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग जिले के वाइज सभी विधायकों के साथ बैठक करें ताकि बीजेपी के हो या फिर तृणमूल कांग्रेस के हो, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का सीधा कहना है कि जनता का जो विकास है विकास करना ही काम है और इसमें विपक्ष की जो बढ़ेगा। तो इस हिसाब से आज हावड़ा जिला का बैठक है और इस बैठक में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय को भी बुलाया गया है, क्योंकि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय हावड़ा जिले के उलूबेड़िया पूर्व के विधायक है, तो उनको भी बुलाया गया है, तो वो भी आज बैठक में शामिल होंगे। तो ये जो बैठक है ये दोपहर के बाद है। तो अब देखने वाली बात है कि उससे पहले विधानसभा में क्या ऋतुव्रत बंदोपाध्याय अपना रेजोल्यूशन जो लेटर है वो क्या पेश करेंगे स्पीकर के पास, और उसके बाद क्या वो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ मुलाकात करते, यही सारी तमाम चीज आज देखने वाली बात है। अमित, बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि बंगाल में सबसे बड़ी टूर टीएमसी में होने जा रही है। ये लगभग तय हो गया है। थोड़ी ही देर में औपचारिकताएं जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि नेताओं के या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला विधानसभा के अंदर शुरू हो गया है। समीकरण ये कहता है कि ममता बनर्जी के पास कुल 80 विधायक हैं और 80 विधायकों में से अगर 2/3 टूट जाते हैं, जो आंकड़ा 54 के आसपास पहुंचता है, तो पार्टी टूट जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। ऋतुव्रत के पास इस वक्त 59 विधायकों के सिग्नेचर हैं, यानी कि 59 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। और अगर वो स्पीकर से मिलकर नेता विपक्ष होने का दावा पेश करते हैं तो जाहिर बात है कि ऋतुव्रत की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और ऐसे में ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ममता बनर्जी के सामने मुश्किलें एक तो हार को लेकर हैं, हार की चिंताओं को लेकर हैं, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी जो टूट रही है और अभिषेक बैनर्जी को लेकर जो खुलकर नाराजगी सामने आ रही है, वो भी ममता बनर्जी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ओंकार, अगर अंदर की हलचल आपको पता चल पा रही हो, इस वक्त क्या चल रहा है विधानसभा के भीतर, कितना वक्त अभी और लगेगा औपचारिकताओं को कंप्लीट होने में, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, स्पीकर से अभी तक जो बागी विधायक है तृणमूल कांग्रेस के, उनका अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तृणमूल पहुंच चुके विधानसभा में, जैसे कि संदीपन शाह है, ऋतुव्रत बंदोपाध्याय है, समर्थ राय है, काजल शेख है, इसके अलावा शिवली शाह है। तमाम जो विधायक, जो बागी विधायक है, वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। और अभी ऐसे सूत्रों के हवाले से हमें और ये बैठक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट सकती है। बंगाल विधानसभा पहुंच रहे हैं बागी विधायक, टीएमसी विधायक बंगाल असेंबली पहुंच रहे हैं। विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के साथ 59 विधायकों का समर्थन है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एक एक करके बाकी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाकायदा एक मिनी बस भी पहुंच गई है, जिसमें सवार होकर विधायक विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि टीएमसी भी ये जानती है, या यूं कहें कि ममता बनर्जी का गुट भी ये जानता है कि पार्टी उनके हाथ से निकल रही है। इसलिए कल्याण बनर्जी ने बाकायदा विधानसभा के स्पीकर को एक पत्र लिखा है, खत लिखा है, जिसमें शोभन देव को उन्होंने नेता विपक्ष के तौर पर स्वीकार करने की मांग की है। मसला नेता विपक्ष के पद को लेकर है, मसला अभिषेक बैनर्जी को लेकर है, और ये मसला इतना बढ़ चुका है कि टीएमसी अब टूट रही है। पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र वाला मॉडल अब कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से जैसा उद्धव और शिंदे के बीच में हुआ था, वैसा ही ममता बनर्जी और ऋतुव्रत के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। ऋतुव्रत के साथ 59 विधायकों का समर्थन है। हम फिर आपको बता दें, 59 विधायकों के समर्थन का मतलब यह है कि 2/3 विधायक जो हैं वो ऋतुव्रत के साथ हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है, और दूसरा ये कि 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास होती है, पार्टी का दावा भी उसी के पास होता है। अब जब विधानसभा के अंदर स्पीकर से मुलाकात होगी या इन विधायकों की बैठक पूरी हो जाएगी, तो वो औपचारिक ऐलान भी ऋतुव्रत की तरफ से कर दिया जाएगा, या औपचारिकता पूरी कर ली जाएंगी। और अभी तक जो विधायक दबी जबान में बोल रहे हैं या इशारों में बोल रहे हैं, शायद खुलकर अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि ममता बनर्जी से ये जो नाराजगी है, ये जो खाई है, इतनी क्यों बढ़ गई है। अमित,
और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त जो खबर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि विधानसभा के अंदर नौशाद अली के रूम में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है टीएमसी के नेताओं की। बताया जा रहा है कि 50 विधायक पहुंच चुके हैं और जो दावा किया जा रहा है इस वक्त संदीपन शाह की ओर से, तो वो बताया जा रहा है 60 है। तो ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय के नेतृत्व में क्या अब असली तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से अलग होकर तैयार होने जा रहा है? यही इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा का विषय है। और दूसरी बात है कि स्पीकर बहुत ही जल्द पहुंचने जा रहे हैं विधानसभा, तो जैसे ही वो पहुंचेंगे उसके बाद बताया जा रहा है कि उनके सामने यह दावा पेश किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त 50 विधायक पहुंच चुके हैं और 50 विधायक जो पहुंचे हैं उनकी मीटिंग भी शुरू हो गई है टीएमसी के एक विधायक के कमरे में, जिनका नाम नौशाद अली बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता हो सकता है इसको कंफर्म भी कर देंगे फिर थोड़ी देर में जैसे हमारी बातचीत होगी। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त जो हलचल है वो बहुत तेज है और जो बड़ी खबर है कि 50 विधायक पहुंच चुके हैं और करीब करीब 60 विधायकों का समर्थन हासिल हो चुका है, जिसको दावा किया है संदीपन शाह ने और साथ ही साथ ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय ने। और इसके बीच जो स्पीकर है अब से थोड़ी देर में पहुंचने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी बिल्कुल टूट की कगार पर पहुंच चुकी है और ममता का कंट्रोल हट चुका है। नहीं तो 50 से ज्यादा विधायक विधानसभा में इस वक्त मौजूद नहीं रहते और ऋतुब्रतो बंदोपाध्याय और संदीपन शाह, जिन्हें पार्टी ने सोमवार को ही निकाल दिया था, वो अगुवाई नहीं कर रहे होते इस गुट की। अब देखिए, ममता बनर्जी अलग थलग पड़ गई हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही थीं। चुनाव नतीजों के बाद से, शुवेंदु सरकार के गठन के बाद से ही पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक एक करके सभासदों की तरफ से इस्तीफे दिए जा रहे थे, एक एक करके विधायकों की नाराजगी सामने आ रही थी, एक एक करके ब्लॉक प्रमुखों की नाराजगी सामने आ रही थी। और इसका सबसे पहला ट्रेलर तब देखने को मिला जब ममता बनर्जी ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी अभिषेक बैनर्जी पर हमला होने के बाद। और 80 विधायक हैं उनमें से कुल 20 विधायक पहुंचे थे और 60 विधायकों की जो नदारद है 60 विधायक रहे थे, जिससे अंदाजा लगाया गया था कि ममता बनर्जी की पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो बंगाल में बहुत तेजी से बदल रहा है घटनाक्रम। कुछ ही देर में पार्टी टूट सकती है, ममता की पार्टी टूट सकती है। बंगाल विधानसभा टीएमसी के विधायक पहुंच रहे हैं। ऋतुब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की जा रही है। टीएमसी के 59 विधायकों के साइन लेकर ऋतुब्रत विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुझे एक सेकंड दादा, एक सेकंड। एग्जैक्ट फिगर कुछ पता नहीं है। आप जैसे पूछ रहे हैं, मैं भी बाहर से सुन रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है। मेरा पर्सनल काम है, मैं अंदर जा रहा हूँ, जाने दीजिए। उसके बाद आने के टाइम बता दूंगा क्या हुआ। ऋतुब्रतो या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कॉलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। तो मैं तो छाड़ो ना, हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए? अच्छा, सुन रहा हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है? तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या? कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक दादा, ये जो आप लोगों का अपोज था ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुब्रतो जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में असुविधा हो। ऋतुब्रतो या फिर संदीपन दास से कोई बात हुई आपकी? उन लोग तो मेरा कॉलीग थे, 2 दिन पहले भी थे। तो मैं तो छाड़ो ना, हर वक्त बात चलता था, हो रहा है, लेकिन क्लियर कुछ बात नहीं हुआ। दादा एक सवाल, यहाँ पे 52 लोगों से ज्यादा का सिग्नेचर होने से तभी तो हो सकता है ना? अभी तो मैं बाहर से सुन रहा हूँ कि 59 लोग हो गया। 59 लोग हो गए? अच्छा, सुन रहा आपका हूँ। सिग्नेचर है कि नहीं दादा? आपने क्या आपने किया है? आपने सिग्नेचर किया है? आपने कर दिया है? तो ये मीटिंग कहाँ, वो गेटवे होटल में ही हुई थी क्या? कैसे हुआ ये? नहीं, मेरा पर्सनल। तो ये दादा ये जो विरोध अचानक से अभिषेक के खिलाफ था क्या? मेनली विरोध जो है अभिषेक दादा, ये जो आप लोगों का अपोज था ये किसके खिलाफ था? मेरा 5 साल गुजारना है विधानसभा के अंदर। वह एलओपी एक वरिष्ठ होना चाहिए। इसी रिगार्डिंग हमने सोचा कि चलो कि ऋतुब्रतो जैसा कोई अगर विधायक अगर एलओपी बन जाए तो काम करने में असुविधा हो।
আমি আজকে এসেছি আমার পেট বিলটা নিতে, আমি বেরোবার সময় উত্তর দেবো প্লিজ। दीदी আপনারা कैचेस में बैठे थे और ओंकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार, अभी ये तो खबर आ रही है कि क्या 50 से ज्यादा जो बताया जा रहे हैं टीएमसी के विधायक पहुंच चुके हैं और वहां पर नौशाद अली जो विधायक है टीएमसी के, उनके कमरे में शायद मीटिंग शुरू हो चुकी है। आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि एक बैठक इस वक्त चल रहा है विधानसभा के अंदर। जो बागी तृणमूल कांग्रेस के विधायक है उन विधायकों का बैठक इस वक्त चल रहा है। जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन शाह, इन दोनों के नेतृत्व में ये बैठक फिलहाल चल रहा है, जिसमें काफी सारे विधायक पहुंचे हुए हैं। और जैसे तमाम जानकारी हासिल हो पा रहा है 50 से अधिक विधायक भी पहुंच चुके हैं और उनका जो बैठक है, बैठक फिलहाल चल रहा है। क्या इस बैठक के बाद ही क्या रेजोल्यूशन का जो लेटर है स्पीकर के पास दिया जाएगा, यही देखने वाली बात है। क्योंकि इस वक्त जैसे कि जानकारी हासिल हो पा रहा है वो है कि बैठक इस वक्त चल रहा है और बैठक के बाद रेजोल्यूशन का जो लेटर है वो लेटर स्पीकर के पास लेकर जाने वाले हैं ऋतव्रत बंदोपाध्याय, क्योंकि उनके पास 59 विधायकों का सिग्नेचर किया हुआ रेजोल्यूशन लेटर है। जबकि 52 विधायकों का सिग्नेचर चाहिए होता है, लेकिन उससे काफी ज्यादा यानी कि 59 विधायकों का जो रेजोल्यूशन लेटर है वो उनके पास है। और इस वक्त विधानसभा के अंदर ये बैठक चल रहा है और बैठक खत्म होने के बाद ये रेजोल्यूशन का जो लेटर है वो लेटर ऋतव्रत बंदोपाध्याय वो स्पीकर के पास लेकर जा सकते हैं। ऐसे ही खबर फिलहाल आ रहा है। अमित, तो जैसा कि ओंकार बता रहे हैं कि मीटिंग जारी है और किसी भी वक्त स्पीकर जैसे ही पहुंचेंगे तो स्पीकर के पास वो चिट्ठी दे दी जाएगी जिसमें करीब करीब 60 विधायकों के हस्ताक्षर है। और जाहिर सी बात है कि इसमें ऋतव्रतों को बतौर एलओपी चुना जाएगा, यानी कि नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा बंगाल विधानसभा का, जिसका मतलब साफ है कि ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर पटना से, जहां खानसर के कोचिंग पर हमला हुआ है। कल रात खानसर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद कोचिंग सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन हमले से गुस्साए छात्र सुबह से बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर के बाहर जमा हैं और बवाल कर रहे हैं। इस बीच कोचिंग सेंटर पर हमले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें कुछ नकाबपोश पथराव करते नजर आ रहे हैं। कल रात खानसर ने दावा किया था कि कोचिंग सेंटर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। आखिर किसके निशाने पर पटना वाले खानसर? कोचिंग इंस्टीट्यूट पर फायर, क्या है पूरा सच? छात्रों के 2 गुटों में झड़प, कैसे फूटा गार्ड का सिर? इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। ये देखिए मेरा गार्ड है ये। अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहूलुहान कर दिया यहाँ पे। तोड़फोड़, ईंट पत्थर, कैसे मच गया पटना में गदर? कोचिंग पर वर्चस्व की जंग, गुंडागर्दी अब खुलकर। और पटना के मुसलहपुर इलाके में खानसर का कोचिंग सेंटर है और यहां पर कल देर रात पथराव और फायरिंग की खबर सामने आई। कोचिंग सेंटर के गार्ड के साथ मारपीट भी की गई। इसमें गार्ड का सिर भी फूट गया और उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। खानसर के मुताबिक कुछ लोग चाहते हैं कि वो इतनी कम फीस में बच्चों को ना पढ़ाएं। खानसर ने बगल के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग और हमला करने का आरोप लगाया। कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की खबर मिलते ही वहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंच गई और छात्र भी वहां पर जमा हो गए। हालांकि आज सुबह खानसर ने कहा है कि पुलिस की तारीफ उन्होंने की है और कहा है कि कल रात की वारदात के बाद से वो पुलिस सुरक्षा से संतुष्ट है। और एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कुछ लोग पहुंचे थे जिन्होंने मास्क लगा के रखा हुआ था और खानसर के कोचिंग सेंटर के गार्ड को पीटा और पत्थरबाजी भी की। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने अपना सजगता दिखाया। रात भर हमको लगता है 2 बजे तक पुलिस के आला अफसर यहाँ थे।
चाहे वो एसएसपी साहब हो या एसपी साहब, डीएसपी साहब, एसएचओ, हमारे थाना के अगल बगल के थाना जितने हैं, सारे अफसर लोग यहाँ रात 2 बजे तक थे। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस लाइन से लगभग 1 से 2 कंपनियां पूरी रात तैनात थी, अभी भी यहाँ पर। हम तो सरकार से यही गुहार लगाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगाएंगे, उन पर भरोसा है। और जिस तरह से उनकी पुलिस ने अभी काम किया है, ये भरोसा सच में बढ़ा है। जिस तरह से मतलब त्वरित कार्रवाई हुई, हर थाने की पुलिस है। हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे और पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे, यहाँ सुरक्षा मुहैया कराएंगे। हम इसका आवेदन जरूर देंगे, आप लोग के माध्यम से भी इसको पहुंचाना चाहिए। खानसर के कोचिंग सेंटर पर हमले के बाद वहां पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोचिंग सेंटर पर रात से ही बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी खुद देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। खान सर दावा कर रहे हैं कि कोचिंग सेंटर पर फायरिंग हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। गोली चलने की हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेकर फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनकी इलाज हो रही है। सामने वाले जो कोचिंग है उनके व्यक्ति लग रहे हैं। इसमें अभी वेरीफाई सब कुछ किया जा रहा है, एप्लीकेशन ली जा रही है और बाकी कार्रवाई अभी जारी है। गोलीबारी की बात सामने आ रही है, ऐसा अभी कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। बाकी वीडियो फुटेज सारी खंगाली जा रही है, सब वेरीफाई किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा ही किया गया, वेरीफाई किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कौन लोग थे, कौन स्क्रीन्स थे, किसके द्वारा ये प्लान किया गया। कितने लोग घायल भी हुए हैं? जी, एक आदमी के घायल होने का जो सूचना है, उनको हॉस्पिटल में भी इलाजरत है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी कितने लोग आए हुए थे? कुछ जी, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। 10 से 12 लोग जो है अभी आइडेंटिफाई हुए हैं। कितने बजे की घटना है लगभग? शाम की अभी घटना है, कुछ 1-2 घंटे पहले की। किसी पर आरोप वगैरह भी लगा? अभी वेरीफाई सब किया जा रहा है, आवेदन लिया जा रहा है। और सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर छात्र चिंतित हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आंसर शीट्स और मार्किंग सिस्टम को लेकर कई चिंताएं भी जाहिर की गई और इस बीच 12वीं के रिजल्ट को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े भी सामने आए हैं। सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अकेले फिजिक्स में 94,500 छात्र फेल हो गए। फिजिक्स में ही 97 बच्चों को 100% मार्क्स भी आ गए, जबकि मैथ्स, केमिस्ट्री और अकाउंट्स में 1000 से ज्यादा बच्चों को 100 नंबर मिल गए। मैथ्स में 1200 छात्रों को 100 नंबर मिल गए। अकाउंट्स में 1400 से ज्यादा छात्रों को 100 नंबर मिले। पिछले साल के मुकाबले इस साल पासिंग परसेंटेज भी गड़बड़ हुई है। अब 2025 में 88.39% छात्र पास हुए थे, जबकि इस साल यह घटकर 85.20 हो गया है। और 2025 में 12वीं के एग्जाम में 1,29,000 छात्रों के कंपार्टमेंट आए थे, जबकि इस साल यह बढ़कर 1,63,000 हो गया है। अब जाने माने शिक्षाविद इसे ऑन स्क्रीन सिस्टम का दोष मानते हैं, लिहाजा अब फेल हुए छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने की मांग पर अब जोर पकड़ने लगा है। अब लाखों छात्रों के भविष्य के साथ मजाक करने वाले ओएसएम सिस्टम पर सरकार का चाबुक चल गया है। ऑनलाइन फॉर्म कोएम्ट भी अब बच नहीं सकता। सरकार ने जांच बिठा दी है। इतना ही नहीं, सीबीएसई के 2 बड़े अधिकारियों को भी हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद सरकार ने कई बड़े एक्शन लिए हैं। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता को पद से हटा दिया गया है। अब सरकार ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान को यह जांच का जिम्मा सौंपा गया है। 1 महीने में सरकार ने जांच रिपोर्ट तलब भी कर ली है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में कहां गड़बड़ी थी, कंपनी को ठेका देने में क्या आधार रखा गया था, नियमों में बदलाव क्यों किया गया, और इन तमाम सवालों के जवाब इस कमेटी को तलाशने हैं। लाखों छात्रों के रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन को लेकर सवाल उठे हैं। लाखों छात्रों ने अपनी आंसर शीट को लेकर सवाल उठाए हैं। किसी का रोल नंबर गलत था तो किसी की कॉपी ही बदल ली हुई थी, किसी की कॉपी किसी को दे दी गई थी, जिसके बाद ओएसएम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठने लगे। अब 12वीं के ही छात्र सार्थक सिद्धांत ने ओएसएम की गड़बड़ियां उजागर कर दी और इसके हैक प्रूफ होने के दावे को भी ध्वस्त कर दिया। कल दूसरे दिन भी संसदीय समिति की बैठक हुई, जहां सार्थक सिद्धांत को भी बुलाया गया। 17 साल का ये छात्र हाई लेवल मीटिंग का अहम हिस्सा था। 2 दिन चली मैराथन बैठक के दौरान सीबीएसई के अधिकारियों से बेहद सख्त सवाल पूछे गए और आखिरकार कल चेयरमैन और सेक्रेटरी की छुट्टी कर दी गई। तो सीबीएसई के ओएसएम मार्किंग सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और सरकार की ओर से कदम उठाया गया है। यहां पर जो सर्वे सर्वा
और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली के मालवीय नगर में रेस्टोरेंट में आग की खबर मिल रही है। रेस्टोरेंट में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगने की वजह से ये बड़ा और दुखद हादसा हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। तस्वीर भी आप देखिए, सब कुछ काला आपको नजर आ रहा होगा। आग कितनी भीषण थी, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 10 लोगों ने अपनी जान इस दुखद हादसे में गंवा दी है। तो लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगी थी। दिल्ली के मालवीय नगर में यह रेस्टोरेंट है और 10 लोगों की मौत की खबर है। तो ये बहुत ही दुखद खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट के बेसमेंट में आग लगी। मालवीय नगर साउथ दिल्ली का एक पॉश इलाका है, वहां पर यह रेस्टोरेंट था और इसके बेसमेंट में आग लगने की वजह से 10 लोग चपेट में आ गए और 10 लोगों की जान चली गई। तो ये दुखद खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर 10 लोगों की मौत हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। अब कूलिंग का काम तो कर लिया गया है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं और 2 वहां पर कर्मी मौजूद हैं, वो अंदर बेसमेंट में जाकर अभी भी तफ्तीश कर रहे हैं। अब देखिए, बेसमेंट में अगर आग लगी है तो ऐसे में पूरी इमारत के स्ट्रक्चरल सेफ्टी का भी खतरा बढ़ जाता है, यानी कि नींव को भी ये डैमेज कर सकता है। अब आगे देखा जाएगा कि इस इमारत में कौन है जो रहते हैं, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे इमारत हैं जो मिक्स्ड यूज इस्तेमाल होती है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी भी चलती है और साथ ही साथ रिहाइश भी होती है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ये इमारत रहने के लिए या फिर किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कितनी सेफ है। बेसमेंट में अगर आग लगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर इसका असर होता है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अतुल, सबसे पहले ताजा अपडेट बताइए कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और सबको बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, जिस तरीके से सुबह लगभग 8:45 बजे करीब ये आग लगी थी और अभी कई लोगों को इसमें निकाला गया है, क्योंकि अभी आग बुझाने का काम चल रहा है, कूलिंग प्रोसेस पूरा चल रहा है। तो अभी कुछ और इसके अंदर हो सकते हैं लोग, लेकिन अभी 10 लोगों की मौत की पुष्टि फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस ने कर दी है। तो कुल मिला के जो ये रेस्टोरेंट है, इसके अंदर 10 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। किन कारणों से हादसा हुआ, इसकी तफ्तीश अभी की जाएगी। लेकिन अभी पुलिस और जो फायर ब्रिगेड है, उनकी पहली प्रायोरिटी यही थी दिल्ली फायर सर्विस की, जल्द से जल्द जो है जितने भी लोग हैं जो अंदर फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला जाए। बताया जाता है कि तकरीबन 15 लोगों को जो है वो इसमें रेस्क्यू कराया गया, लेकिन अभी तक इस पूरी जो फायर है इसके अंदर 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर है। आग बुझाने का काम लगातार किया जा रहा है, कूलिंग प्रोसेस जो है वो अभी वहां पर किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ लोगों की और भी इसमें फंसे होने की आशंका है। अच्छा अतुल, एक बात बताइए कि जो मौतें हुई है ये कौन लोग थे? क्या क्योंकि इतने सुबह क्या कस्टमर पहुंचे थे, क्या रेस्टोरेंट खुला था या फिर जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो मौजूद थे? देखिए, बताया जाता है अमित कि पहले जो है वो बेसमेंट के अंदर आग लगी, तो हो ये सकता है कि जो बेसमेंट में लोग हो वो वही का जो रेस्टोरेंट का स्टाफ हो उन्हीं में से ये लोग हो। तो अभी क्योंकि जब ये आग लगी थी तो उस समय जाहिर सी बात है कि बाहर के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए माना जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट के लोग थे वही बेसमेंट के अंदर थे और ऊपर जो है वो फंसे हुए थे। तो अभी जो आग लगी है, जिसमें अभी तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि फायर ब्रिगेड यानी कि दिल्ली फायर सर्विस और इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने कर दी है। तो अभी निश्चित रूप से कुछ और लोग दबे हो सकते हैं, क्या कारण रहे, कौन कौन लोग थे जो इस अग्निकांड के अंदर मारे गए, तो तमाम तफ्तीश होनी है। तो अभी क्योंकि पहली प्रायोरिटी पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस की यही थी कि जितने भी लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कराया जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि लगभग 15 लोगों को इसके अंदर पहले रेस्क्यू कराया गया था और उसके बाद जब हॉस्पिटल इनको शिफ्ट किया गया तो कई बॉडीज जो है वो पूरे तरीके से जली हुई थी, कई लोग धुएं के अंदर जो है वो फंस गए थे, जिससे उनकी मौतें हुई हैं। तो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की पहली कोशिश ये कि जितने भी लोग और अंदर हो सकते हैं उनको वहां से रेस्क्यू कराया जाए। तो फिलहाल अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां जो है वो मौके पर पहुंची थी, आग बुझाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन इस के अंदर कई मौतें अभी हुई हैं और अभी भी माना जा रहा है क्योंकि कूलिंग प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इसके बाद यह देखना होगा कि क्या कुछ और भी लोग अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि एकाएक ये आग भड़की और उसके बाद कुछ लोग फंसे हुए थे जिनसे ये मौतें हुई हैं। तो फिलहाल जो घायल है उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, लेकिन हमें जो बताया जा रहा है कि जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। तो जैसे कि अतुल बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर कूलिंग का काम चल रहा है और कई लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन बहरहाल अब आगे की स्थिति क्या है उसके बारे में लगातार हम आपको इंडिया टीवी पर अपडेट देते रहेंगे।